हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये समझ में ऐसे ये भी अभी भी समझ में आएगा, लेकिन आपके लिए तीनों फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का हेल्प लेके, एक आइडेंटिटी का हेल्प लेके इस फार्मूला को इस सीक्वेंस जो दिया गया है एज ए सीरीज के फॉर्म में इसका प्रूफिंग देखेंगे। ओके, तो देखेंगे यहां पर हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे k4 माइनस k माइनस 1 का होल 4 एक आइडेंटिटी पर। ओके, तो देखो बच्चों कैसे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, रफली मैं ब्रेक करके बता रहा हूं। तो देखो k4 माइनस k माइनस 1 का होल 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा k4 माइनस, अब देखो k माइनस 1 का होल 4 को क्या लिख सकते हो, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, k4 माइनस, इसको आप रफली तोड़ लोगे तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। तो ये देखो k4 माइनस कि इसको गुना कर दो, देखो k4 हो जाएगा माइनस 2k k स्क्वायर इंटू 2k क्यू हो जाएगा, k स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर होगा। फिर देखो माइनस 2k को k स्क्वायर से करेंगे तो 2k क्यू हो जाएगा। फिर देखो माइनस 2k को माइनस 2k से करेंगे तो 4k स्क्वायर होगा। माइनस 2k को 1 से करोगे तो माइनस 2k होगा। और फिर 1 को देखो k स्क्वायर, ये माइनस 2k और ये 1 इंटू 1 1 होगा। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक स्टेप और मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो ये k4 हो गया, q वाला देखो कितने बार आ रहा है, 2k और 2k माइनस 4k। ओके, k स्क्वायर देखो कितने टाइम्स आ रहा है, तो k स्क्वायर और इधर 4k स्क्वायर और एक 6k स्क्वायर, तो देखो 6k स्क्वायर ले लिया। k वाला देखो टर्म 2k माइनस 4k हो गया और प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको आप तोड़ दो, देखो कैसे तोड़ेंगे, k4 माइनस k4 प्लस 4k क्यू माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1। तो देखो k4 से k4 कैंसिल, तो आप लिख सकते हो ना k4 माइनस k माइनस 1 का होल 4 बराबर कितना, 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1। ओके, चलिए इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, k के डिफरेंट वैल्यू पे इस टर्म को कंसीडर करने वाले हैं। देखो एट k बराबर 1 पे, तो 1 पे पावर 4 माइनस 1 0 पे पावर 4, तो 0 ही हो जाएगा। 4 इंटू देखो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, फिर देखो एट k बराबर 2 पे कंसीडर करोगे तो 2 पे पावर 4 और ये 2 माइनस 1 पे पावर 4 हो जाएगा। 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। एट k इक्वल टू 3 पे ले लो, तो यहाँ पे 3 पे पावर 4, 3 माइनस 1 2 पे पावर 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 1। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एट n बराबर k पर कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा n4 माइनस n माइनस 1 का होल 4, ये 4 इंटू n स्क्वायर माइनस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n और माइनस 1। ओके, अब सबको ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, n4 माइनस 0 पे पावर 4। अब देखो इस सब में आप क्या करो ना, 4 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कहां तक बच्चों, n स्क्वायर, n क्यू है ना, वो तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब और n क्यूब। अब देखो इस सब में माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो इस सभी में 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं ताकि फिर बाद में कैलकुलेशन करना आसान हो। 4 को लिए तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, और ये 1 1 1 कितने टाइम्स
बहुत सारे टाइम्स आएंगे तो n टाइम्स, तो n हो गया इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, n4 बराबर, ये तो s हो गया, देखो ये s बराबर है ना सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर माइनस 6 इंटू, देखो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, आपने पहले पढ़ रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या पढ़े हो 6। ये देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस m। ओके, अब क्या करोगे, देखो कटने वाला है तो काट दो, देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया ना। अब क्या करें, n4 ये सबको उठा के इधर ले आते हैं, नहीं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पे इसको काट दो तो 2, तो 2n इंटू n प्लस 1 अब माइनस n होगा ना, और बराबर कितना 4s। अच्छा ये माइनस n इधर आया तो प्लस n हो जाएगा, वो सबको मैं इधर ला रहा हूं ना, तो ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में तो कुछ है ही नहीं, अब क्या किया जाए, सब में से n को कॉमन ले लो, सब में से n को कॉमन लिए तो क्या बचा, देखो यहां पर n3 बचेगा, ठीक है, यहां पर देखो n प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, माइनस देखो क्या बचेगा 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, और यहां पर देखो बच्चों प्लस 1 बच गया, बराबर कितना 4s, ठीक है। अब देखो n इंटू, फिर से सबको क्या करो ना सॉल्व कर दो, देखो कैसे कैसे करते हैं, ये n3 n इंटू 2n तो 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n प्लस 1 इंटू 2n 2n, और ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2n और ये माइनस 2 और ये प्लस 1 बराबर देखो 4s हो जाएगा। अब देखो माइनस 1, अच्छा यहाँ पर कितना 1 था, 1 इंटू 1, ये तो प्लस आया था, सॉरी माइनस मैंने लिख दिया था, तो ये 1 1 और ये माइनस 2 देखो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया n इंटू ये n3 है, अब देखो प्लस 2n स्क्वायर है, और 2n भी गया ना, चल 2n भी चला गया, तो बचा कितना m बराबर कितना 4s। अब देखिए क्या करते हैं, 4s इज इक्वल टू, यहां सब में से फिर एक n कॉमन ले लो, तो n इंटू एक और n कॉमन लेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचेगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं बचा तो हटाओ। अब देखो क्या करना, 4s बराबर n स्क्वायर, और ये देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होगा ना, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को क्या लिख सकते हो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो s बराबर हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, इसलिए s बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा का होल स्क्वायर। यही क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला प्रूफिंग हुआ। ओके, अब सवाल समझ गए होंगे कैसे बनेगा, जैसे पिछला भी मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में बताया था, तो एग्जांपल यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, मान लो कहां तक दे दिया 20 का क्यूब, तो क्या करोगे n की जगह 20 पुट कर दो, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अब पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 इंटू 21 बाय 2 पूरा का होल स्क्वायर, काट दो तो देखो 210 का स्क्वायर बराबर 441 पे कितना 0 2 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का। इसके अलावा अगर मान लो हमसे पूछे 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस मान लो 20 का क्यूब तक पूछे, तो क्या करना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 20 का क्यूब में माइनस कर देना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब कहां तक 10 का क्यूब तक, ठीक है। तो देखो 20 तक का क्यूब का तो वैल्यू ये हो जाएगा 44100, और यहाँ पे 10 तक का क्यूब का फॉर्मूला क्या लगा देना 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 44100, और ये देखो 2 5 10, तो 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 44100 में से हमको 11 5 कितना है 55 का स्क्वायर निकालना है। तो 55 को 55 से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 25 25 26 27 5 7 2 5 12 325 हो जाएगा। फिर से अपना कैलकुलेट कर लेना मैंने सही किया है कि नहीं। तो 44100 में 3025 घटा दो 5, ये 9 हो गया 2, ये 0 हो गया, ये 1, ये 4, तो कितना हो जाएगा 41095। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा 41095। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने ये लगा के तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, थैंक यू।